डेली चार्ट एनालाइज में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी आज -134 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज होता है। बैंक निफ्टी के लिए ना ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर एक दिन से नीचे क्लोज होगा ना तो बैंक निफ्टी टारगेट के लिए ओपन हो सकता है। अब ऊपर के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का बना रहा है, क्योंकि कल का आई और आज का आई के पास ये जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इससे ऊपर एक दिन यहाँ पर क्लोज होगा ना और नेक्स्ट अगले दिन इससे ऊपर ट्रेड करेगा ना तो यहाँ से एक पैनिक मूवमेंट देखने को मिलेगी। फिर बैंक निफ्टी टारगेट के लिए ओपन हो जाएगा जाने के लिए। देखते हैं इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में ना बैंक निफ्टी के लिए मैंने पिछली एनालाइज में कहा था कि ये लो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जोन बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद सारा दिन यहाँ पर एक लो लगाता है इसी जोन के, यहाँ पर इसी जोन के बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद इसी के पास आता है और इसी के पास आने के बाद जैसे यहाँ पे एक लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ पे एक छोटी रेंज बनाता है, जब इसको ऊपर निकलता है ना तो ऐसे मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन आज का आईसीसी के पास दोबारा यहाँ से रजिस्टेंस देता है और सारा दिन इसी रेंज में क्लोज करता रहता है। अब देखते हैं इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब निफ्टी बैंक के लिए ना कल के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन क्या हो, कल के लिए ना बैंक निफ्टी के लिए ऊपर के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, नीचे के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यू 2 दिनों से ना इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। या तो इस रेंज को ऊपर निकाले या इस रेंज को नीचे निकाले। मैंने पिछले एनालाइज में कहा था कि बैंक निफ्टी इसके अंदर ट्रेड करेगा ना तो यहाँ पे शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर कट कहा था, या तो मतलब इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को नीचे निकालेगा या इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन एचडीएफसी बैंक सारे दिन इसी के में ट्रेड करता रहता है और सारे दिन यहाँ पर ट्रैप करता है। अब देखते हैं सोकल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब निफ्टी बैंक 2 दिनों से ना इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब या तो ये ऊपर ब्रेकआउट करे या नीचे ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट तो ये ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन तो करेगा ही, कल देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी ना यहीं पे ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ सस्टेन होने के बाद इसको नीचे निकलता है ना, नीचे कुछ देर सस्टेन होने देंगे और जब इसको यहाँ से नीचे सस्टेन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद एक कैंडल क्लोज होने लगे, जब नेक्स्ट अगर इससे नीचे ट्रेड करेगा तो यहाँ से शूट करेंगे मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये मूवमेंट बहुत पैनिक मूवमेंट होगी, ये मूवमेंट बहुत वन वे मूवमेंट जाती हुई दिखेगी। अगर एचडीएफसी निफ्टी बैंक अगर थोड़ा बहुत गैप अब भी ओपन होगा ना तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे यहाँ पर कोई रेंज बना के नीचे निकालेगा ना तो यहाँ से फिर से सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे कंटिन्यू फिर। लेकिन कल का लो एक कल का क्लोज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा तो यहाँ पर मतलब छोटी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन ये ट्रैप भी कर सकते हैं। रेंज के अंदर शांति से ट्रेड करेंगे, ये छोटी क्वांटिटी के साथ कुछ देखने को मिल सकता है। तो अगर यहीं पे अगर रेंज बना देना ऊपर के लिए, अगर रेंज बना के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से मतलब फिर ट्रैप कर सकता है। सबसे बेस्ट ही है अगर यहाँ पे बाइंग साइड ऑफ प्रोजेक्शन बना देना, क्योंकि गैप अप ओपन होगा और ओपन होने के बाद यहाँ से इसी फ्लो में ब्रेकआउट करेगा तो फिर ट्रैप कर सकता है। सबसे बेस्ट कंडीशन ही है, या तो यहाँ पे 1 घंटे रुकने के बाद रुके और फिर इसको ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इसी फ्लो में निकलेगा तो ट्रैप कर सकता है। यहाँ पे बाइंग साइड प्रोजेक्शन बना देना तो इसको ऊपर निकाले बेस्ट रहेगा, बेस्ट ये कंडीशन रहेगी। नीचे के लिए यहाँ पे डाउन साइड प्रोजेक्शन बना दिया, एक रेंज बना के नीचे निकालेगा ना तो एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर इसके अंदर ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ से 1.5 से 2 घंटे से रेंज के अंदर ट्रेड करके जिस साइड में निकालेगा ना, या तो ऊपर निकाले या नीचे निकाले, यहाँ से वन वे मूवमेंट जाएगी। देखते हैं निफ्टी 50 को किस तरह से ट्रेड कर सकता है। कल की क्लोजिंग से प्लस 57 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है। निफ्टी 50 के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जिससे इसको ऊपर निकलता है ना ऐसे बेस्ट मूवमेंट देखने को मिली थी। छोटा रेजिस्टेंस था, लेकिन इसके पास जैसे नीचे आता है ना ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये जोन नीचे निकाल दिया ना तो फिर निफ्टी 50 टारगेट के लिए ओपन हो सकता है। अगर निफ्टी 50 1 से 2 दिन होल्ड करने के बाद, लेकिन कल का दोनों दिनों का आई सेम है, अगर इससे ऊपर निकलेगा ना एक छोटी मूवमेंट टारगेट के लिए देखने को मिल सकता है। देखते हैं इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। एनालाइज में कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। लेकिन आज बैंक निफ्टी 50 ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ से मतलब बैंक साइड प्रोजेक्शन बनता है और बैंक साइड प्रोजेक्शन को ऊपर निकालता है ना तो यहाँ से जब एक ब्रेकआउट होता है यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन मैंने पिछले एनालाइज में कहा था ऊपर के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा और बैंक निफ्टी 50 यहीं पर जाकर क्लोज होता है। नीचे के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अब निफ्टी 50 के लिए ना कल के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे इसके पास आएगा ना यहाँ से फिर से बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे, क्योंकि आज प्राइजेक्शन कंटिन्यू ट्रेंड का था, जो भी यहाँ से मिस हो रहे थे जैसे डाउन आएगा ना यहाँ से फिर से बायर एक्टिव होते हुए यहाँ पर जब एक रेंज डाउन साइड प्राइजेक्शन बना देगा ना और यहाँ पे रेंज बनाया डाउन साइड यहाँ से आने के बाद ना यहाँ से इसको बायर एक्टिव करें। लेकिन बायर दोबारा यहाँ से सेलर एक्टिव नहीं, भाई डाउन साइड प्राइजेक्शन बना जाए ना और इसको नीचे निकालेगा तो फिर निफ्टी 50 में कुछ सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी 50 ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक रेंज बनाएगा ना और इस रेंज को ऊपर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से बेस्ट एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर यहाँ से 1.5 से 2 घंटे एक रेंज बना देना और फिर इसको ऊपर निकालेगा ना ये मूवमेंट वन वे जाएगी। यहाँ से मतलब बैंक निफ्टी 50 भागता हुआ दिखाई देगा अगर यहाँ पे रेंज बना के ऊपर निकालेगा ना। अगर यहाँ पे निफ्टी 50 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना चुका है, क्योंकि 2 कल का आई और आज का इसी में ये एक बेस बन चुका है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का। जैसे इसको ऊपर निकालेगा ना यहाँ पे कुछ सस्टेन होने उसको ऊपर निकालता है ना एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है।
अगर निफ्टी 50 गैप डाउन ओपन होता है इसी रेंज के पास, तो यहाँ पे कोई मतलब बुलिश कैंडल बना देना, तो ये छोटी बैंक मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकती है। सेलिंग के लिए तभी देखेंगे तो यहाँ पर एक मतलब डाउन साइड का प्रोजेक्शन बना देगा, तो यहाँ से कुछ सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे बेस्ट नीचे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो जैसे इसको नीचे आना है फिर से बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। सबसे बेस्ट या तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको नीचे ब्रेकआउट करे तो यहाँ से कुछ सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी। ऊपर के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर इसको ऊपर निकलता है ना तो निफ्टी 50 पर मतलब यहाँ से नया हाई लगाते हुए दिख सकता है। देखते हैं HDFC बैंक को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कल की क्लोजिंग से 0.75 पैसे नीचे जाकर क्लोज होता है। HDFC बैंक के लिए ना ये लेवल ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि कल का आई और आज का आई दोनों का दिन सेम है। नीचे के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट को नीचे निकालेगा ना तो यहाँ से एक पैनिक मूवमेंट, ये मूवमेंट बहुत पैनिक होगी, यहाँ से वन वे मार्केट जाता हुआ दिखेगा। और ऊपर निकालेगा तो ये मूवमेंट यहाँ से मतलब इस टारगेट के लिए ओपन हो सकता है, इससे ऊपर ब्रेकआउट करता है। तो आज HDFC बैंक यहीं पे ओपन होता है, कल के आई और लो के अंदर शायद इसी के अंदर ट्रेड करके नीचे जैसे नीचे जाता है यहीं से इसको फिर से बायर एक्टिव होते हैं और ऊपर जाने फिर से सैलरी यहीं पे क्लोज होता है। देखते हैं इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। के लिए मैं कल के एनालाइज में कहा था कि कल का लोअर आई अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे कल के लिए। जैसे निफ्टी बैंक ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ से ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर मतलब कोई मतलब एक इसी के रेंज के अंदर ट्रेड करता है और ट्रेड करने के बाद जैसे यहाँ पर एक रेंज बनाता है इसको नीचे निकलता है ना तो ये टारगेट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करा है। मैंने कल के एनालाइज में कहा क्योंकि बेस बन चुका है डेली टाइम फ्रेम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का। जैसे यहाँ पर एक रेंज बनती है और इससे ऊपर की बाइंग मूवमेंट देखने को मिलती है, यहाँ से एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलती है और सीधा इसी रेजिस्टेंस के पास जाकर यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाता है। जैसे इसके लोगो निकलता है कुछ सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। अब देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब ना सिंपल थ्योरी है, मतलब ऊपर के लिए तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ पर इसको 2 बार टेस्ट कर चुका है। नीचे के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, इसको भी HDFC बैंक 3 बार टेस्ट कर चुका है। अब या तो इसको नीचे निकाल लिया इसको ऊपर निकाल लिया, यहाँ से मैं दोनों एक मतलब मूवमेंटिंग यहाँ से दोनों मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर HDFC बैंक ना यहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद अगर टूटा यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक रुक के और यहाँ पे कुछ मतलब रेंज बना के ऊपर निकलेगा ना तो यहाँ पर HDFC वन वे जाता हुआ दिखाई देगा, एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर HDFC बैंक यहीं पे ओपन होता है ना, ओपन होने के बाद अगर यहीं पे रेंज बनाएगा इसको नीचे निकालेगा तो फिर नीचे के लिए ट्रैप कर सकता है, क्योंकि जैसे इसके पास जाएगा ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये जैसे यहाँ पर मूवमेंट स्लो होगी, ये मूवमेंट पैनिक नहीं होगी। जैसे इसके नीचे जाएगा फिर से बाहर होंगे एक्टिव होंगे, ये धीरे धीरे आएगा नीचे, ये मूवमेंट पैनिक नहीं होगी। पैनिक मूवमेंट कब होगी जी आने के बाद यहाँ पर कुछ देर सस्टेन होने के बाद अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक डाउन कर गया ना फिर ये मूवमेंट बहुत पैनिक होनी है, यहाँ से वन वे मूवमेंट जाएगी। लेकिन ये मूवमेंट इसके अंदर मूवमेंट पैनिक नहीं होगी। यहीं पे आने के बाद जैसे कल की इसकी तरह यहाँ पे कोई मतलब रेंज बना देना तो इसको ऊपर निकालेगा बेस्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये दो से 3 बार यहाँ से मतलब बायर एक्टिव कर चुके हैं। जैसे इसके पास आएगा ना यहाँ पर बायर वीक हो जाएंगे, जो भी यहाँ से मतलब बायर बैठे हैं ना ये डरने लगेंगे, और जैसे ये डरने लगेंगे ना जैसे इसको नीचे निकालेगा ना ये पोजीशन फटाफट अपनी पोजीशन निकालने लगेंगे, यहाँ से वन वे मूवमेंट जाती हुई दिखाई देगी। HDFC बैंक यहीं पे ओपन होता है ना, ओपन होने के बाद जो भी मतलब यहाँ पे सेलर बैठे हैं ना ये सेलर डरने लगेंगे, या जैसे इसके पास प्राइस जाएगा ना यहाँ पर डरने लगेंगे, और जैसे यहाँ पे कुछ स्टैंड ऊपर निकलेगा ना तो ये फटाफट अपनी पोजीशन को यहाँ पे मतलब स्केयर ऑफ करने लगेंगे। और यहाँ से मतलब जो ब्रेकआउट होगा, एक जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हैं ना यहाँ पर वे बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे और मार्केट यहाँ से वन वे जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मतलब एक तो जो सेलर है वे निकलेंगे वे बायर बन जाएंगे, जो बायर ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे ना कि ब्रेकआउट मिले या नीचे ब्रेकआउट मिले वहाँ पर ट्रेड करें या ऊपर ब्रेकआउट करें, यहाँ पर वे ट्रेड बनाते हुए दिखेंगे। अगर HDFC बैंक इसके अंदर ट्रेड करेगा ना कल, अगर यहाँ पर 12 से तो 2 बजे तक ट्रेड करेगा ना, जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा ना वन वे मूवमेंट जाती हुई दिखाई देगी। ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा नीचे सस्टेन होने देंगे, ऐसे नहीं है कई बार क्या करेगा इसी फ्लो में ऊपर जाएगा और इसी फ्लो में जैसे नीचे आके यहाँ पर ट्रेड करने लगा ऊपर ट्रैप कर सकता है। और इसके अंदर ट्रेड करेगा तो शांति से बैठे ट्रेड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।